कई ऐसी बातें होती जो उन्हें समझ नहीं आता और ना समझ पाने के कारण विरोधाभास पैदा होता है और सब एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। क्योंकि समझ की भी एक स्तर होते हैं, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग-अलग होती है और वो जिन चीज़ों को समझता है, वो उसे अच्छी लगती है और जो चीज़ें उसे समझ में नहीं आती, उसे वो बुरी लगती है। किसी को किसी की बातें बुरी लग जाती हैं। जैसे आप देखते ही होंगे कि पूरे भारत भर में या दुनिया भर में धर्म को लेकर के जो झगड़े चल रहे हैं, हिंदू को मुस्लिम के ग्रंथ अच्छे नहीं लगते, मुस्लिम को हिंदुओं के ग्रंथ अच्छे नहीं लगते, बौद्धों को हिंदुओं के ग्रंथ अच्छे नहीं लगते। हर धर्म को एक दूसरे की जो ग्रंथ है और उनकी मान्यताएं हैं या उनके जीवन जीने की जो कलाएं हैं, जीवन जीने के लिए जो उनकी परंपराएं हैं, सबको अपनी अपनी परंपरा अच्छी लगती है और दूसरी की परंपरा बेकार और गलत लगती है। ऐसा कोई धर्म है जिसे दूसरे की परंपरा सही लगती है? किसी को नहीं लगती। दूसरे की किसको लगती है? सबको लगता है कि मेरा वाला धर्म ही सबसे महान है और दूसरे का धर्म नीच। दूसरे जो धर्म को मानने वाले हैं वो अज्ञानी और भटके हुए लोग हैं और हम हैं जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्ञानी है इस धरती पे। हमारे धर्म को छोड़ करके दूसरा सारा धर्म अधर्म पे आधारित है। हमारे धर्म के लोगों को छोड़ करके बाकी सारे धर्मों को मानने वाले लोग अधर्मी हैं, कुकर्मी हैं और नर्क में जलने वाले हैं, जहन्नुम में जाने वाले हैं। और ऐसा ही होता क्यों है? क्योंकि वो अपने धर्म ग्रंथों को तो समझ लेते हैं, क्योंकि निरंतर उन्हें ये बातें पढ़ाई जाती है, लेकिन उनके धर्म गुरुओं के द्वारा उनके आँख पे एक पट्टी बाँध दी जाती है कि वो अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ाता तो ज़रूर है, लेकिन इसके साथ वो यही बताता है कि यही सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्य है, बाकी सारे धर्म ग्रंथ गलत। और वो अपने धर्म ग्रंथों को समझाने के साथ-साथ दूसरे धर्म ग्रंथों को नीचा दिखाने का भी कार्य करते हैं, जिससे कि उन धर्म गुरुओं के, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो स्वयं भी अज्ञानतावश ऐसा कार्य करते हैं और आने वाली पीढ़ी युवाओं को भी अज्ञानता की तरफ ढकेल देते हैं, जिससे कि लगातार समाज में दुश्मनी की भावना, द्वेष की भावना, नफ़रत और ईर्ष्या की भावना फैली रहती है। कोई किसी की आस्था को चोट लगाने के चक्कर में पड़ा रहता है, वो उसकी परंपरा का विरोध करता है, वो उसकी मान्यताओं को गलत बताता है और ऐसे ही लोग एक-दूसरे की मान्यताएँ, परंपराओं का विरोध करते नज़र आते रहते हैं। और ये सारी चीज़ें होती हैं अज्ञानतावश और समझ की कमी के कारण। और ये समझ कैसे पैदा हो, इसका पता लोगों को नहीं। इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी बैठे हुए हैं कि वो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लग जाती है।
पढ़ना तो चाहते हैं, नौकरी भी चाहते हैं, अच्छा इंसान भी बनना चाहते हैं, अमीर इंसान भी बनना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है। तो ऐसा होता क्यों है? इसके होने के पीछे के कुछ कारण हैं, जो कि एक तो जेनेटिक है, आनुवांशिक, कि अगर माँ-बाप पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो गुण बच्चों के अंदर भी आता है। क्योंकि होता तो सबके पास सामान्य बुद्धि है, सबके पास उतनी ही बुद्धि होती है। यहाँ पे बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में सामान्य बुद्धि है, लेकिन इसी में से कोई पढ़ने में तेज है और इसी में से कोई पढ़ने में कमजोर है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बुद्धि तो उतना ही की उतना ही है, लेकिन एक्टिव फॉर्म में सक्रिय, जो सक्रिय भाग है हमारे दिमाग का, वो कम और ज्यादा होता है। परसेंटेज ऑफ माइंड वो कम और ज्यादा होते हैं, लेकिन ब्रेन, दिमाग उतना ही का उतना ही होता है सभी के पास। लेकिन जागृत अवस्था में किसी का 10% होगा, किसी का 15% होगा, किसी का 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस तरीके से जो दिमाग का जो सक्रिय हिस्सा है, वो उसका प्रतिशत कम और ज्यादा होता है, लेकिन दिमाग सभी के पास बराबर होता है। अब जब पढ़ाई होती है तो ऐसा लगता है कि अब मुझसे पढ़ाई होने वाली नहीं है, क्योंकि हमें याद नहीं हो रहा है, हम बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो याद नहीं हो पा रही है, और जो याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारा सर दर्द देने लग जाता है। होता है ना? कितने लोगों के साथ होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग की जो क्षमता है, जैसे किसी ग्लास में अगर हम पानी भरे और वो ग्लास फुल हो जाए पानी से, तो आप उसमें पानी डालेंगे तो वो भरेगा, सारा का सारा बाहर गिर जाएगा। और अगर और ज्यादा पानी डालना है तो क्या करना होगा? बड़े साइज ग्लास का लेना होगा। लेकिन क्या दिमाग बाहर से जाके खरीद के लाएंगे? हमने कहा कि हमारा दिमाग है ही बड़ा, लेकिन उसका अधिकतर भाग निष्क्रिय पड़ा रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, एक्टिव नहीं होता, सक्रिय नहीं होता है, जागृत अवस्था में नहीं होता है, सोया हुआ रहता है। तो अगर आपको ये तकलीफें आ रही हैं कि पढ़ते समय नींद आ रहा है, या जो पढ़ रहे हैं वो याद नहीं हो रहा है, या याद करने की कोशिश करते हैं तो सर दर्द देने लग जाता है, तो इससे आपको समझ जाना है कि आपकी जो सक्रिय हिस्सा है दिमाग का वो बहुत ही कम है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। और उसे कैसे बढ़ाया जाता है? उसके दो तरीके, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, मतलब बाह्य प्रक्रिया और आंतरिक प्रक्रिया, ये दोनों ही हम अभी आधे घंटे में सीखने वाले हैं। एक होगा मेडिटेशन के माध्यम से और एक होगा ब्रेन एक्सरसाइज के माध्यम से। तो आप कौन सा पहला करना चाहेंगे? आप ही के आधार पे शुरू करते हैं आज का। चलिए, 3 चीजें आप लोग को पढ़ने के जो टेक्निक होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आज, क्योंकि जिज्ञासावश आप लोग बैठे हैं। पहला तो आपको ये समझना होगा कि ब्रेन को क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, समाज को क्या अच्छा लगता है, उससे लेना देना नहीं। ब्रेन को क्या अच्छा लगता है।
मौज मस्ती और ऐसी चीजें जो बड़ी अटपटी हो, क्योंकि हम हरकतें भी तो अटपटी वाली करते हैं ना, कूदना फांदना, मिट्टी में लोटना। कितने लोगों को मूवी याद हो जाता है, फिल्म की 3-3 घंटे की मूवी याद हो जाती है, लेकिन 1 घंटे का क्लास याद नहीं हो पाता है। होता है ना? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होना ये बताता है, अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो ये चीजें दर्शा रही हैं कि आपके दिमाग को कौन सी चीजें चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। ये दिमाग उन चीजों को ज्यादा अच्छे से याद करता है जो स्टोरी के तौर पे होती है, कहानी के तौर पे। कहानी के माध्यम से हम किसी भी चीज को अच्छे से याद कर सकते हैं। दूसरा, हमारे ब्रेन को इलॉजिकल चीजें ज्यादा पसंद है। इलॉजिकल, जिसमें कोई लॉजिक नहीं हो। तो देखते हैं ना, मूवी में कोई लॉजिक नहीं होता है। विलन हीरो को 32 गोलियां मारता है, लेकिन इसके बावजूद भी हीरो बच जाता है। और हीरो विलन को एक मुक्का भी मार दे तो वो वहीं पे गिर के मर जाता है। इलॉजिकल तरीके से दिखता है। वो विलन को मार रहा है तो मारता एक बार है, और विलन 10 बार पलटियां मारता है हवा में। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। रियल में ऐसा फिजिक्स का लॉ, जो साइंस और विज्ञान का कानून है, उसमें ये चीजें नहीं होती। कभी कभी देखते हैं, आपको मूवी क्यों अच्छा लगता है और ज्यादातर बच्चों को कार्टून क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें हाथी भी हिंदी बोल रहा होता है। हाथी हिंदी बोलता है ना? हाँ, कार्टून में तो हाथी हिंदी ही बोलता है। उसमें हाथी और चींटी की दोस्ती दिखाई जाती है ना। उसमें कभी कभी कछुआ और खरगोश की भी दोस्ती दिखाई जाती है। तो ये सारी चीजें जो इलॉजिकल है, ये हमारे दिमाग को काफी प्रभावित करती है, और ऐसी चीजें हमें आसानी से याद हो जाता है। हमारा दिमाग चित्रों को भी बहुत अच्छे से समझता है, और चित्रों को याद करने की क्षमता ज्यादा होती है। किसी बच्चे को अगर हम आम सिखाएं लिख करके और बोल करके, वो उतना जल्दी याद नहीं करेगा जितना जल्दी कि वो चित्रों को देख करके आम सीख जाएगा कि आम किसे कहते हैं। इसलिए हमें अपने याद करने की कला में भी, याद करने का जो टेक्निक है, कलाएं हैं, उसे भी समझ करके इसे अपने जीवन में आपको ढालना है। कितने लोग तैयार हैं इसे सीखने के लिए? सभी लोग? पक्का? हाथ नीचे करें। तो अभी मैं कुछ शब्द कहूंगा, कुछ शब्द मैं बोलने वाला हूं, तो 2-4 लोग जिन्हें भी उठ करके बोलना होगा, खड़े होकर के बताएंगे। 25-30 शब्द मैं बोलने वाला हूं। इसमें से कितने लोगों को कितना शब्द याद होता है, आप हमें बताएंगे। ठीक है? और फिर मैं एक तरीका बताऊंगा कि कैसे उन शब्दों को याद करने की क्षमता कैसे बढ़ जाती है, वो टेक्निक भी मैं बताने वाला हूं। तो दोनों बताएंगे। तो खेल खेल में आप 3 तरीके सीखेंगे ताकि दिमाग को तेज कर सके और कोई भी चीजों को याद कर सके। तो तैयार है ना इस खेल में? सभी कोई तैयार है? तो ध्यान पूर्वक वो सारे शब्द सुनेंगे आप लोग। आराम से बैठ जाए, दिमाग खुला रखे। जो भी मैं वर्ड कहने जा रहा हूँ, शब्द, वो आपको बताने हैं कि आपको कितने शब्द याद है। और इसका भाग आप बड़े लोग भी, सबके लिए जिम्मेदार कि आप लोग कितने शब्द याद कर पाते हैं, वो अभी चेक होगा। और उसके बाद मैं तरीका बताऊंगा, तो देखिएगा आपके शब्द जो याद करने की क्षमता है कैसे बढ़ जाएगी। तो शुरू करें। पहला, जंगल। दूसरा, मैरिज। मैंगो। सीजर मीन्स कैंची।
गोल्ड कॉइन, रॉट मीन्स गला, डॉक्टर, कैमल, न्यूज़पेपर, मनमोहन सिंह, पायलट, मंकी, गर्ल, पुलिस, टॉर्च, एक्सप्लोजन, क्लाउड, गार्डन, ट्री, डायमंड, बिग, ड्रीम, वाटर, मॉम, साइकिलिंग, ब्रेकफास्ट, स्कूल, होम, होमवर्क। अब चलिए इसमें से कितने वर्ड आप लोगों को याद है? कोई खड़े होकर के एक बताए, कोई भी। बताइए, उसमें कोई शर्माने की चीजें नहीं है। मैं फिर तरीका बताऊंगा कि इसे बढ़ाते कैसे हैं। जल्दी कोई एक खड़े होकर के बताइए, खड़े होकर बोलिए। कितने वर्ड याद हुए अभी तक बताइए खड़े होकर के। ऊंट, जंगल, शीशा, गला और डॉक्टर। 5। चलिए बैठिए और जल्दी जल्दी, अरे जल्दी खड़े होकर बताइए। कुछ तो याद है ही, वो रहता है, शर्माते हैं ज्यादा। चलिए आप, कितने वर्ड याद है? जितने भी याद है बताइए। बताइए। 6। और कोई? जल्दी 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 जल्दी, समय पार नहीं कीजिए। नंबर याद रखिएगा आप लोग अपना अपना। 6 हुआ है। जितना याद है उतना ही बोलना है। हाँ, किसी को कुछ बोलना नहीं, अपना बोलने दीजिए। हम्म 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 चलिए 5। आपका कितना था? 6। 5 5। और कोई जल्दी जल्दी, 2 लोग और कोई बताइए जल्दी जल्दी। हम्म चलिए बैठ गई। 5 नंबर याद है ना आप लोग को? 5 5 5 6। और आप लोग नहीं बताएंगे ना? आप लोग जो जो बोल खड़ा होकर के नहीं बोलना चाहते हैं, अपने मन से हाथ पे बोल के नहीं, हाथ पे काउंट कीजिए कि कितना आप लोग को वर्ड याद है, और मुझे सिर्फ पहले बताइए आप लोग। चलिए आप लोग काउंट कीजिए अपना। साइकिल, पुलिस। गुड। और आगे? 5। चलिए बैठिए, अपना नंबर बताइए सभी लोग। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, दिमाग में सोचिए कि कितने वर्ड आप लोग को याद है, और मुझे नंबर बताइए बस। उसके बाद मैं तरीके बताता हूँ। आप लोग नहीं, ये लोग जो बता दिए हैं उनका नहीं, ये लोग। जितने याद हुए हैं, जितने बताए, कितने भी याद है, कितने बता दे, बता दे कितने याद है, पाँच से याद है। कितना है? नंबर बताइए। 6। आपका?
जल्दी जल्दी बताइए, नंबर बताइए, किसको कितने वर्ड याद है? 7 और 5, 5 7 6 10। चलिए अब तरीका बताएं। तरीका बताने के बाद आपको देखना है कि आपके शब्द बढ़े कि नहीं बढ़े, और बढ़े होंगे तो हाथ उठाएंगे, ठीक है? तो अब हम इसको कहानी के माध्यम से इसको अब याद करने जा रहे हैं। वो टेक्निक हम सीखने जा रहे हैं जिससे कि हम किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। इसे स्टोरी टेलिंग, इस तरीके में स्टोरी टेलिंग और इलॉजिकल चीजों का उपयोग होने वाला है। तो सभी कोई तैयार है? अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं, ठीक है? कितने लोग चल रहे हैं मेरे साथ में? सभी को जाना है, ठीक है? और ध्यान से सुनेंगे पूरी कहानी को। हम सब घूमने के लिए निकले हुए हैं और घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं जंगल, और जंगल बड़ा खूबसूरत है और ढेर सारे पेड़ पौधे, फूल फल के पौधे, पेड़ लगे हुए। तो हमें काफी अच्छा लगा, तो सबने निर्णय लिया कि जंगल घूमने चलते हैं। जब हम लोग जंगल में घूमने के लिए गए तो चलते 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 हम जंगल के अंदर पहुंचे। उस जंगल में हमने देखा कि इस जंगल में शादी हो रही थी। क्या हो रही थी? शादी, मैरिज हो रहा था। और चूंकि जंगल की शादी थी तो वहां रसगुल्ला और पूरी सब्जी तो मिलने वाला नहीं था। तो वहां पे क्या मिला खाने के लिए? मैंगो। क्या मिला? मैंगो, आम खाने के लिए मिला। अब चूंकि आम को हम लोग खाए कैसे, वहां चाकू तो था नहीं। किसी ने अपने पॉकेट से निकाला कि हमारे पास कैंची है। क्या है? कैंची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीजर कहते हैं, कैंची। तो हमने क्या किया, कैंची से जब आम को काटा तो आम को काटने से अंदर से गोल्ड कोइन निकला, सोने का सिक्का। क्या निकला? सोने का सिक्का। और जैसे ही हमने सोने का सिक्का खाया तो हमारे गले में, मीन्स थ्रोट में अटक गया। अब जैसे ही थ्रोट में गोल्ड कोइन अटका तो फिर हम किसे बुलाएंगे? डॉक्टर को। और चूंकि डॉक्टर तो शहर में रहते हैं और डॉक्टर जब आएंगे तो जंगल में तो गाड़ी आ नहीं सकती, तो डॉक्टर किस पे बैठ के आ रहे थे? कैमल पे। कैमल मतलब ऊंट। किस पे बैठ के आ रहे थे? क्योंकि जंगल में तो ऊंट ही चलेगा, ऊंट पे बैठ के आ रहे थे। अब चूंकि सफर बड़ा लंबा था तो समय कैसे पार करें, तो डॉक्टर साहब न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आ रहे थे। क्या पढ़ते हुए? न्यूज़पेपर। जब उन्होंने न्यूज़पेपर को खोला तो देखा उसमें किसकी तस्वीर थी? मनमोहन सिंह की। किसकी? मनमोहन सिंह जी क्या कर रहे थे? पायलट थे। क्या थे? पायलट थे। और पायलट क्या करता है? एरोप्लेन उड़ाता है। क्या करता है? एरोप्लेन उड़ा रहे थे। तो मनमोहन सिंह जी क्या कर रहे थे? एरोप्लेन उड़ा रहे थे। और उस एरोप्लेन में जितने भी यात्री थे सारे के सारे बंदर। कौन थे? बंदर, मंकी थे। और उसमें सिर्फ एक ही लड़की थी, एक गर्ल। कौन थी? गर्ल थी। तो जब उसने देखा कि इस एरोप्लेन में सारे के सारे यात्री बंदर हैं तो वो जोर से चिल्लाई। तो चिल्लाने से पुलिस ऑफिसर दौड़ा दौड़ा आया। तो जैसे ही उसने बंदरों को मारने के लिए गन निकाला तो गन के जगह पे क्या आया हाथ में? टॉर्च। क्या आया? टॉर्च हाथ में आ गया। अब वो टॉर्च से तो गोली मार नहीं सकता है, तो उसने फेंक करके बंदरों को टॉर्च से मारा। अब टॉर्च जाकर के पटकाया फर्श पे और वो ब्लास्ट कर गया। क्या हुआ?
पूरा ब्लास्ट, एक्सप्लोजन, जिसको क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन, विस्फोट होना। अब जैसे ही विस्फोट हुआ तो पूरा धुआं धुआं हो गया। अब धुआं क्या बन जाता है ऊपर जाकर के, बादल। क्या बनता है, बादल बन गया, क्लाउड बन गया। अब वो क्लाउड धीरे धीरे बादल उड़ते उड़ते एक गार्डन में चला गया। कहाँ चला गया, गार्डन में। और उस गार्डन में एक पेड़ था। क्या था, पेड़। और वो कोई आम पेड़ नहीं था, उस पेड़ पे हीरे लगे हुए थे। क्या थे, हीरे, डायमंड लगे हुए थे। अब हम लोग तो अपने साथ घूमने गए थे तो बैग भी लेकर के रखे थे, तो तुरंत तुरंत हमने क्या किया, डायमंड तोड़ तोड़ करके बैग में रखने लग गए। क्या किया, आप लोग का ध्यान तुरंत भर में इधर से उधर क्यों चला जा रहा है, मैं इधर बैठा हूं ना। डायमंड तोड़ा और किसमें रखे, अब जैसे ही बैग में हमने डायमंड को रखा, तुरंत भर में हमें किसी ने हमारे मुंह पे पानी फेंका। पानी फेंका तो हम उठ गए। उठा तो क्या पता चला कि हम तो सपना देख रहे थे। क्या देख रहे थे, ड्रीम था। क्या था, ड्रीम, सपना था। और सपने से किसी ने उठाया, मम्मी ने। पानी से तो मम्मी ही ने पानी मारा था ना, मम्मी ने उठाया। और हम लोग उठे और उठ करके तुरंत क्या किए, साइकिल लिए और साइकिलिंग करने चले गए। फिर उधर से आए और आकर के हमने ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया। और नाश्ता करके कहाँ गए, स्कूल गए। स्कूल से फिर कहाँ आए, घर, होम। और घर में आने के बाद क्या किया, होमवर्क बनाया। कहानी खत्म। अब बताइए कितने वर्ड याद है, चलिए खड़ा हो गया। कहानी के माध्यम से हम लोग जंगल घूमने गए, यानी जंगल हो गया, जंगल में शादी देखी तो आगे बताते जाइए, मैं काउंट करते जा रहा हूँ। शादी में अपना खाना मिलेगा नहीं, जंगल में है तो फल फूल मिलेगा। आम मिला, आम मिला तो हमने उसको काटने के लिए चाकू खानी, तो कैंची निकाली, यानी कैंची होगी तो कैंची से उसको काटा तो सिक्के मिले, और सिक्के खाए तो गले में फंसा तो डॉक्टर आया। डॉक्टर को जंगल में आ सकता नहीं प्लेन से, तो ऊँट से आया। ऊँट से आया तो उसका धीरे धीरे टाइम पास नहीं हो रहा। जब उसको टाइम पास नहीं होता तो अखबार पढ़ रहा था। अखबार में देखा तो उसने कि मनमोहन सिंह मिले उसको, वो मनमोहन पायलट थे। जो पायलट थे तो उसमें पैसेंजर थे उसके पायलट जहाज में, और उसमें सारे बंदर थे। एक लड़की थी और उसमें जो उसने फायर किया तो फायर गन से हुआ नहीं, टॉर्च थी फायर की जगह, टॉर्च से ब्लास्ट हुआ। उसके बाद आगे जो याद है बताते जाइए, और जो याद है आगे का बताइए, बीच का भूल गए छोड़िए, आगे और बताते जाइए। लास्ट का, चलिए बैठिए। 16 बताया है, कितना, 16। शुरुआत में कितना था, 5 था। 5 से 16 चला गया ना 2 मिनट में। चलिए, जो जो लोग पहले बताए थे खड़े होकर के बताइए जल्दी। अरे आप ही को बोल रहे हैं, जो जो खड़े होकर के बताए थे बताइए। हाँ? बाकी लोग काउंट कीजिए कि अब कितने वर्ड आपके याद हुए। बाकी लोग काउंट कीजिए। हाँ, आराम से बोलिए। और इतना ही, अभी 8 हुए आपके, बढ़ा ना, कितने हुए आप बताइए। आप लोग कितना बढ़ा सबका, जल्दी से उंगली पे काउंट करके बताइए कितने वर्ड बढ़े हैं सारे लोग। कहानी याद हुआ ना, कहानी के माध्यम से कितने वर्ड याद हुए जल्दी।
1 मिनट समय है, सभी लोग बताएं कितना बढ़ा। 9 हो गया, बढ़ा ना। और अठारह, पहले कितना था? 10 था, बढ़ा। और 9, पहले कितना था? 5 था। मतलब सभी के बढ़े ना, बढ़े कि नहीं? इसमें किस तरीके का उपयोग हुआ? एक तो वो जो 25 वर्ड थे, ऐसे सीधे याद करने में क्या हो रहा था? याद नहीं हो रही थी, क्योंकि माइंड को इलॉजिकल चीजें पसंद है। तो हमने स्टोरी टेलिंग पसंद है, तो हमने क्या किया? 25 शब्द को स्टोरी बना दिया, कहानी बना दिया। दूसरा क्या किया कि इलॉजिकल चीजों को डाला उसमें। अब बंदर तो कभी एरोप्लेन में बैठते नहीं, तो वो भी इलॉजिकल था। आम को काटने से सोने का सिक्का नहीं निकलते, और आम को कैंची से नहीं काटा जाता, ये भी इलॉजिकल था। तो इलॉजिकल चीजें हमारे दिमाग को जल्दी याद होते हैं, इसीलिए अभी आप लोगों की संख्या तुरंत भर में याद करने की बढ़ गई। इसी टेक्निक का उपयोग आप लोग को अपने स्कूल में भी और अपने पढ़ाई में भी करनी है, कि जो भी चैप्टर आपको याद करना है उसको कहानी आपको बनाना है। जो भी याद रखना है, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उसे आप कहानी के माध्यम से उसको पहले बनाइए। आपको कहानी बनाने में मेहनत लगेगा, लेकिन अगर एक बार बन गया तो कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेगा। तो इस टेक्निक का उपयोग आप लोग अपने पढ़ाई में करेंगे। अब चलिए हम ब्रेन एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कितने लोग ब्रेन एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं? मजा आएगा। चलिए, राइट हैंड कौन सा है? जल्दी उठाए। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, दायां हाथ, बायां, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, बायां हाथ। सीधा उल्टा बोलिए, सीधा उल्टा। हाँ मैं समझ में आ गया, सीधा उल्टा नहीं, मुझे वही तो समझाना है। चलिए, हाथ नीचे। इसे क्या कहते हैं? थंब। इसे? उंगली। उंगली तो पांचों की पांचों है। क्या? फिंगर का मतलब ही उंगली होता है। हर फिंगर का नाम है, ये भी फिंगर ही है। इसे हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर। क्या कहते हैं इसे? मिडिल फिंगर। क्या कहते हैं इसे? रिंग फिंगर। और इसे लिटिल फिंगर। क्या कहते हैं? अरे बोलिए तो सही, नहीं आता है अलग बात है। और तुरंत भर में आपका ध्यान इधर उधर क्यों चला जा रहा है? मैं बता रहा हूं ना, इसे क्या कहते हैं? थंब। इसे इंडेक्स फिंगर। क्या? मुंह से बोलिएगा तो याद होगा। क्या कहते हैं? इंडेक्स फिंगर। इसे मिडिल फिंगर। इसे रिंग फिंगर। और इसे लिटिल फिंगर। तो चलिए, राइट हैंड की 5 उंगलियां ऐसे करें। राइट हैंड, राइट हैंड। दाहिना हाथ कौन सा है? सभी लोग करेंगे। दाहिना हाथ की 5 उंगलियां और बाएं हाथ की 1। दाहिने हाथ की 5 और बाएं हाथ की 1। रेडी? अब बाएं में 5 और दाहिने में 1। चेंज, 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 चेंज। अभी ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है। चेंज,
चेंज चेंज, बल्ले बल्ले नहीं करना है, दोनों हाथ का एक साथ चेंज होगा। चेंज चेंज चेंज, गुड। 10 बार लगातार करें तेजी से। चलिए, रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनका नहीं हो रहा है वो निरंतर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। खेल खेल में दिमाग तेज हो जाएगा। और करें, और सीखना है, मजा आ रहा। अब ये बताइए कितने लोग कंपटीशन में भाग लिए हैं, डांस में या कोई भी चीजों में, कौन कौन भाग लिया है अभी तक? कितने लोग ने खेल कूद कंपटीशन में भाग लिया है? खेल कूद में लिया है। और कितने लोगों ने डांस में जीते हैं? कितने लोग जीते हैं? आप। और कौन कौन जीते हैं कभी कंपटीशन? नहीं। तो जब जीतते हैं तो फोटो भी तो खिंचाता है ना। तो फोटो खिंचाते हैं तो हम फोटो में कैसे दिखाएंगे कि हम जीते हैं? कैसे दिखाते हैं? ऐसे। कैसे? ऐसे दिखाते हैं। यस। तो हम जा करके अपने घर में मम्मी को दिखाते हैं कि मम्मी मम्मी देखो हम जीत गए, देखो हम जीत गए, देखो। हम क्या दिखाते हैं ना, इशारा करते हैं। तो डायरेक्शन देना है, देखो हम जीत गए। तो दाहिने हाथ से जीत का निशान बनाए ऐसे, दाहिने हाथ से ऐसे दिखाएं विक्ट्री साइन, और बाएं हाथ से दिखाएं डायरेक्शन कि देखो हम जीत गए। ऐसे ऐसे भाई साहब, अंगूठा अंगूठा, हाँ ये इशारा ऐसे करना है अपने तरफ, ठीक है। रेडी। और चूंकि एक एक नहीं दो दो मेडल जीते हैं, तो फिर मम्मी को बोलते हैं मम्मी मम्मी देखो ये दूसरा मेडल भी जीते हैं 2 बार। तो अब दूसरे हाथ में दिखाइए अंगूठा, हाँ गुड। हुआ। इधर भी जीते, इधर भी जीते। लगाइए दिमाग, लगाइए, वही तो चीज है, दिमाग लगाना है। देखिए ऐसे कर दिया आपने। हाँ, इधर विक्ट्री साइन और इधर डायरेक्शन दिखाना है कि देखो हम जीते। फिर चेंज, इधर भी जीते। दिमाग लगाइए, मेरे हाथ को मत देखिए, अपने हाथ को देखिए, ऐसे करके आपको आसानी होगी। और दिमाग लगाइए, हो सकता है दिमाग पे प्रेशर लगेगा, सर दर्द भी देगा। चेंज चेंज, कीजिए कीजिए, चेंज। मजा आ रहा? चेंज। अरे भाई घूम नहीं जाना है, सिर्फ हाथ को ऐसे ऐसे चेंज करना है। चेंज हो रहा? चेंज। ऐसे इसमें 2 उंगली करे और फिर इधर इशारा करे, फिर इसमें 2 उंगली करे, फिर इधर इशारा करे। चेंज, गुड। चेंज, गुड। चेंज 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 चेंज। समझ में आ रहा? इसे निरंतर प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। ये खेल खेल में आपका ब्रेन तेज होते हुए चला जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन एक्सरसाइज कहते हैं। यहाँ दर्द होना शुरू हो जाएगा करते करते, ठीक है। तो डरना नहीं है, ये दिमाग धीरे धीरे जंग लगा हुआ जो ताला है, जब खोलते हैं तो दिक्कत होती है ना, उसी तरीके से जंग लगा हुआ को तेज कीजिएगा तो थोड़ा सा तकलीफ होगी। चलिए 10 बार तेज करते हैं। चलिए, रेडी सभी कोई? चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंफ्यूज हो जा रहे हैं ना?
मजा आ रहा? इसे निरंतर करेंगे क्योंकि अलग अलग हाथ में करने में तो आसानी होगी कि इसमें ऐसे कर लिए, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे किए, ये तो हो जाएगा। लेकिन दोनों हाथ एक साथ होने से आपका ब्रेन फास्ट काम करने लग जाएगा डेली डेली प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग के लिए ये रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ताकि आप लोग अगर भूल जाए तो फिर इसे देख करके प्रैक्टिस कर सके। अब तीसरा करें हम लोग। मजा आ रहा है? आ रहा है ना? तो मम्मी ने, आपने तो जाके बता दिया कि देखो देखो मम्मी हम जीते हैं, हाँ, और इधर भी दिखा दिया कि देखो हम जीते हैं। तो मम्मी ने क्या कहा? बेटा जीते हो, जीते हो, बहुत बढ़िया। कैसा? बहुत बढ़िया। चलिए कीजिए विक्ट्री साइन और बहुत बढ़िया। तो हमने तो मम्मी को कहा था मम्मी मम्मी देखो हम इधर भी जीते हैं, तो मम्मी भी क्या बोली? अच्छा इधर भी जीते हो, इधर भी बहुत बढ़िया, इधर भी बहुत बढ़िया, इधर भी बहुत बढ़िया। चलिए चेंज चेंज। अरे ध्यान लगा के करो ना, नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे क्या? करना है, फिर भी करना है, इसीलिए तो करना है ताकि दिमाग तेज हो सके। चेंज। देखिए अपना ही हाथ देखिए हुआ है कि नहीं। चेंज 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 चेंज। फोकस फोकस अपने हाथों पे लगाए, फोकस देखिए, अपने हाथ को ऐसे करके देखें, मुझे मत देखिए, अपने हाथों को देखिए हो रहा है कि नहीं। चेंज। कोशिश कीजिए, हो ना हो कोशिश कीजिए। चेंज कीजिए कीजिए। इसमें 3 उंगली, इसमें। चेंज 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 चेंज। हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। अपने हाथ को देखिए, मेरे हाथ को देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। चेंज चेंज चेंज। गुड। चेंज चेंज। दिमाग की क्षमता को बढ़ानी है, खेल खेल में ही दिमाग की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है इससे। चेंज चेंज चेंज। बड़े बड़े स्कूलों में ना मोटी फीस लेकर के सिखाया जाता है ये सब। चेंज चेंज। चलिए 10 बार तेजी से करें हम लोग। चलिए स्टार्ट। रेडी रेडी। अरे भाई पहले ठीक तो कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने लोगों से हो रहा था? ईमानदारी से हो रहा है? यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो भूल जाए तो निरंतर वीडियो देख करके प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे हो जाएगा। और जैसे जैसे देखेंगे कि आराम से हो रहा है तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपका ध्यान पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है और जो पढ़ रहे हैं वो याद भी अच्छे से हो रहा है, बड़े जल्दी जल्दी याद होने लग जाएगा और दिमाग की सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। चले आगे बढ़े हम लोग, और सीखना है। अब 2 बचा हुआ है। अब आसान वाला बताएं या हार्ड वाला पहले? हाँ, हार्ड वाला। आसान वाला तो हो नहीं रहा है।
चलिए पहले आसान वाला कर लेते हैं, लास्ट में हार्ड कर लेंगे। दोनों हाथ ऐसे करें, दाहिने हाथ का अंगूठा ऐसे साइड दिखाते हैं ना, साइड, हाँ, और बाएं हाथ की छोटी उंगली, ठीक है, रेडी। अब बाएं हाथ का अंगूठा और दाहिने हाथ की छोटी उंगली, हाथ वैसा ही का वैसा ही रहेगा, बस उंगली खुलेगी और बंद होगी। चेंज, उंगली खोलिए छोटी वाली, चेंज, अरे दिमाग लगाइए, अपने हाथ को देखिए ऐसे, चेंज, इसमें अंगूठा तो इसमें छोटी उंगली, इसका अंगूठा तो इसकी छोटी उंगली, चेंज, 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 अरे हरे राम हरे कृष्णा नहीं करना, यो यो कर रहे हो, चेंज, 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 चेंज। चलिए 10 बार रिपीट करें, रेडी, रेडी सभी कोई, रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो रहा था? अब समझिए कितना आसान है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। ब्रेन की कैपेसिटी बहुत बेकार हो रखी है आप लोगों ने। इसे डेली करना है आप लोगों को। डेली 5 से 10 मिनट करेंगे ना तो ब्रेन बहुत अच्छा कार्य करेगा। चलिए अंतिम और लास्ट, बाएं हाथ का मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, बाएं हाथ का मिडिल और रिंग फिंगर, बायां हाथ लेफ्ट हैंड, और दाहिने हाथ का मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये जो मिडिल फिंगर है ये हिलेगा नहीं, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। बस हिलेगा कौन सा? रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, बाएं हाथ में मिडिल और रिंग फिंगर, दाहिने हाथ में इंडेक्स और मिडिल फिंगर। अब चेंज, अब दाहिने हाथ में मिडिल और रिंग फिंगर और बाएं हाथ में इंडेक्स और मिडिल फिंगर। चेंज, 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 अरे ध्यान से करो तो सही। चेंज, क्या हो गया? अरे भाई 5-10 मिनट में क्या हो रहा है? दिमाग दर्द दे रहा, भागो नहीं, कभी भी चैलेंज से भागा नहीं जाता। बैठो, करो पहले। चेंज, 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 अपने हाथ को देखिए, चेंज कीजिए, चेंज, चेंज, दोनों में एक ही है, दोनों में आपका एक ही उंगली है। अरे एक में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर होगा, एक में इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर होगा। चेंज, चेंज। चलिए रेडी, 10 बार हम और रिपीट करते हैं इसे। चलिए रेडी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो पा रहा है? नहीं हो रहा है ना? अब बताइए आपके दिमाग की कैपेसिटी कैसी है। निरंतर इसको 5 तरीके बताए हैं। कौन कौन से बताए 5 तरीके?
किसी को याद है 5 कौन कौन सा तरीका बताया है? वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ से मिल जाएगा सभी को। पहला हमने ये किया था। चलिए 5-5 बार पांचों टेक्निक हमने 5 तरीके बताए हैं, पांचों को एक एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए पहला तो 5 बार करते हैं इसे। 1 2 3 4 5। फिर दूसरा तरीका था विक्ट्री और साइन दिखाने का। रेडी? 1 2 3 4 5। फिर तीसरा विक्ट्री साइन और बहुत बढ़िया का साइन। रेडी? 1 2 3 4 5। उसके बाद चौथा राइट हैंड की अंगूठा और लेफ्ट हैंड का लिटिल फिंगर, छोटी उंगली। रेडी? 1 2 3 4 5। और लास्ट हमने क्या बताया? लेफ्ट हैंड में मिडिल और रिंग फिंगर, राइट हैंड में मिडिल और इंडेक्स फिंगर। रेडी? 1 2 3 4 5। रेस्ट। अब ये 5 एक्सरसाइज डेली आपको अगर 5 मिनट भी करते हैं ना, 5 मिनट भी, तो बहुत फायदा करेगा आप लोगों को, मजाक नहीं। इसे निरंतर आप लोगों को करना है। सुबह में देखेंगे आपकी दिमाग की क्षमता बढ़ते जाएगी। और दिमाग की क्षमता सिर्फ बच्चों को नहीं बढ़ानी है, अभी पता चल रहा है ना, बड़े लोगों की भी नहीं है, सभी को बढ़ानी है, ताकि वो कैपेसिटी गेन कर सके। चलिए हमने याद करने की टेक्निक भी सीखा ना? टेक्निक सीखा कि कहानी के माध्यम से किस तरीके से हम किसी चीज को याद कर सकते हैं। दूसरा हमने ब्रेन एक्सरसाइज भी सीखा। कोई आवाज नहीं आ रहा? सीखा कि नहीं सीखा ब्रेन एक्सरसाइज? और तीसरा अब हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं, जिससे कि और तीसरी चीज, ये 3 तरीके से आप अपने दिमाग को बहुत तेज कर सकते हो। 5-5 मिनट भी करेंगे ना, 5 मिनट स्टोरी टेलिंग का, 5 मिनट आपने ब्रेन एक्सरसाइज, 5 मिनट ये मेडिटेशन जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहले तो आराम से आलती पालती मार के बैठ जाए, आराम से बैठे। अब 5 मिनट अब खत्म हो जाएगा। ये जो मेडिटेशन है रात में हमने कराया था, आनापानसति योग ध्यान, मन को शांत, और उससे भी दिमाग तेज होता है। लेकिन जो अभी तरीका बताने जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज तरंगित है, तो सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति समझ में आता है ना? पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्तियां। तो आपके ब्रेन को और शरीर के लिए जो सकारात्मक शक्तियां चाहिए, वो सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने के लिए कुछ ऐसे तरीके हैं जो ध्यानी लोगों ने खोजा, और वो आज आप लोगों को भी करना है। तो पॉजिटिव तरंगे पैदा करना है। तो 5 मिनट के लिए सभी लोग बैठ जाएं, और सभी बच्चों के लिए, जो कमेटी के लोग हैं, उन्होंने आप सभी बच्चों के लिए चॉकलेट मंगवाया, तो शांति से 5 मिनट और जो बैठेंगे उन्हीं को चॉकलेट मिलने वाला है, और ज्यादा हल्ला करने वाले और बदमाशी करने वालों को नहीं मिलेगा। ठीक है? तो कमर सीधी, और इस मेडिटेशन का, इस ध्यान का नाम है नाद ब्रह्म ध्यान। क्या है? इसे हम हनी बी मेडिटेशन भी कहते हैं। हनी बी, हनी बी मतलब मधुमक्खी, हनी बी मतलब होता है मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का जो छत्ता, मधुमक्खी जो उसका झुंड होता है, कैसे आवाज करती है? भिनभिनाती है ना? ठीक उसी प्रकार से हमें भी वो आवाज निकालना है। उसकी तरंगे बहुत ही ज्यादा सकारात्मक होती है, और आपके दिमाग को और आपके शरीर को स्वस्थ करने के लिए
बहुत लाभकारी भी होता है। तो 5 मिनट सभी लोग आराम से बैठ जाएं। तो 5 मिनट के लिए इसमें करना क्या है, जैसे रात में आप लोगों ने नाक से श्वास लिया ना, पेट भर के नाक से श्वास लेना होता है, नाक से पेट भर के श्वास ले लिए। अब जीभ इसको ऊपर तालू में टच कर लेंगे, तालू में, और सांस लिए और उसको छोड़ते समय ऊपर में ऊपर टक्कर मारना है। फिर गहरी सांस लेंगे और फिर उसे रिपीट करेंगे। तो बायां हाथ ऐसे गोद में रख दें और दाहिना हाथ इसके ऊपर, कमर सीधी और आंखें बंद रखें, और सभी कोई इस ध्यान को करेंगे। कोई भी, मैं देख रहा हूं सभी लोग 5 मिनट के लिए सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, कोई भी आंखें खोलेगा नहीं, कोई भी आंखें खोलेगा नहीं। 5 मिनट के लिए आंखें बंद सभी की, 5 मिनट के लिए सभी की आंखें बंद, और नाक से गहरी सांस ले पेट भर के। इतने लोग बैठे हैं, जोर से आवाज निकलनी चाहिए, जोर से, धीरे नहीं, जोर से निकाले। जैसे मधुमक्खी का छत्ता आवाज करता है उसी प्रकार आप सभी को 10-20 लोग 30 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतना जोर से आवाज निकाले कि पूरा इधर आसपास सबको सुनाई दे। और जोर से, आंखें बंद, आंखें बंद, जोर से आवाज निकालें। और जोर से आवाज निकालें नाक से। Mm-hmm.